क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ पैसों की खराब आदतें जो आपकी बैंक बैलेंस को खा रही हैं, जो कि आपको आज ही इन आदतों को बदलना चाहिए। ये 7 आदतें जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपकी बचत, निवेश और खुशहाल ज़िंदगी तीनों दोगुनी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे एक्स्ट्रा सेविंग के लिए, बेटर मनी मैनेजमेंट के बारे में, डेब्ट फ्री लाइफ के बारे में, फास्टर फाइनेंशियल गोल अचीव करने के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास एक सैलरी इनकम है या आप बिजनेस इनकम है और महीने के आखिर में आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो आज ही आपको इन 7 आदतों को बदलना चाहिए। जिसमें सबसे पहला है बिना बजट के खर्च करना, छोटी छोटी लतों पर ज्यादा खर्च कर देना, इमरजेंसी फंड ना बनाना, लोन और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, इन्वेस्टमेंट में देरी करना, फाइनेंशियल गोल ना बनाना और सेल्फ एजुकेशन में निवेश ना करना। 7 मुख्य आदतें हैं जो आपको बदलने की जरूरत है। बिना बजट के खर्च करने मतलब बिना ट्रैक किए खर्चों से लीक के इफेक्ट ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आप अपना पैसा खर्च तो कर रहे हैं और उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि आप कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, किस मद में कितना खर्च हो रहा है, तो ये आपका बैलेंस है, उसमें आप लीकेज हो रही है। कि आप अपने मंथली बजट को बनाना शुरू करें और उसको ट्रैक करना भी शुरू करें। इस नियम को ट्रैक करने और मंथली बजट बनाने के लिए 50-30-20 का रूल आप जरूर देखें, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है। यानी ये बताएगा कि आपको कि कितना आप अपना खर्चों को किस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं और किस हिसाब से उसको मैनेज करके चलना चाहिए। छोटी छोटी लतों पर ज्यादा खर्च ना करें, जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं अब हमारी बुरी आदतों में। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे कॉफी है, आपके स्नैक्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है और इन सभी की जो लतें हैं जो हमारे बैलेंस को कम करती हैं। दूसरी चीज ये है कि आप लेट फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझें, क्योंकि आप अपना जो भी खर्चों को डिले करने की कोशिश मतलब जो आपके अननेसेसरी खर्चे हैं उनको डिले करने की कोशिश करें। नंबर 3, आप अपने 30 दिनों का खर्च कोट कि हम कितना इसमें अपने खर्चों में कटौती कर पा रहे हैं। तीसरी जो हमारी हैबिट है वो बदलने की जरूरत है कि हमें अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, क्योंकि मोस्टली लोग अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाते हैं। ये हमारी तीसरी आदत है। तो हमें अपना इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जिससे हमारा सुरक्षा कवच बना रहता है। ये फंड आप 3 से 6 महीने का तैयार कर सकते हैं, यानी कि 3 से 6 महीने की जो आपकी इनकम है उसके बराबर आप अपना एक फंड हमेशा तैयार रखें। ये आपकी समस्याओं के वक्त आपको काम देंगी। इसको आप एफडी में, लिक्विड फंड में रख सकते हैं, यानी कि जब आपको जरूरत पड़े आप उसको तुरंत उसको विड्रा कर सकें। चौथी जो हमारी बहुत ही खराब आदत ये बन चुकी है कि हम लोन या क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसको भी आप डिले करने की कोशिश करें, यानी कि आप जो लोन ले रहे हैं, जो जिस मकसद के लिए आपने जो लोन लिया है, आप उसी में उसको लगाएं और उससे पैसे को कमाने की कोशिश करें। या क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर है तो आप सिर्फ उसी में क्रेडिट कार्ड को तभी यूज करें जब आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे आप छोटा छोटा आप बचाते हैं तो एक बड़ा अमाउंट बच जाता है। इससे क्या होता है कि जल्दी निवेश करने और देर से निवेश करने का जो आपका अंतर है उसके बारे में भी आपको जानकारी मिलती है। आप ये इन्वेस्ट जो है वो एसआईपी में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप एसआईपी का ही उदाहरण ले लें तो एसआईपी में आप छोटा छोटा निवेश करते हैं, लेकिन जब एक 2 4 5 साल का आप जब अमाउंट जब इंक्लूड देखेंगे तो आप एक कंपाउंडिंग इफेक्ट की ताकत को समझ पाएंगे। नंबर 5 है हमारी जो आपकी इन्वेस्टमेंट में देरी करना, यानी कि अमाउंट हमारे पास पैसा होते हुए, हमारे पास सेविंग होते हुए भी हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जल्दी निवेश करें और उतना ही ज्यादा उसका प्रॉफिट आपको मिलेगा। नंबर 6 हमारी जो आदत है कि हम फाइनेंशियल गोल नहीं बनाते कि हमें कितना कब अमाउंट चाहिए और किस हिसाब से हम उसको प्लान करके चलें। सबसे पहले तो आप एक लक्ष्य तय कर लें, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और हमें कितना अमाउंट बचा के रखना है। शॉर्ट टर्म या मिड टर्म और लॉन्ग टर्म लक्ष्य को आप बना सकते हैं कि जिसमें आप अलग अलग तरीके से आप अपने गोल्स को बना सकते हैं और उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं। और नंबर 7 जो लास्ट हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ एजुकेशन में निवेश ना करना है, यानी कि अपने ऊपर कुछ निवेश ना करना है। सबसे पहले आप अपने ऊपर निवेश करिए। पैसों के बारे में सीखना ये आपकी आय को बढ़ाता है। किताबें,
जो कि हमें फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उन किताबों को हमें पढ़ना चाहिए और कोर्स को भी लेना चाहिए, जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में या फाइनेंशियल स्किल के बारे में हमारी जानकारी और ज़्यादा हो सके। इससे हमारा सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि स्किल आधारित कमाई हमारी बढ़ती है। तो ये हमारी 7 कुछ बैड हैबिट्स थी जिसके बारे में हमने बात की, जिसमें सबसे पहले है बिना बजट के खर्च कर देना, छोटी-छोटी लतों पर ज़्यादा खर्च करना, इमरजेंसी फंड ना बनाना, अगला लोन और क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करना, इन्वेस्टमेंट में देरी करना और फाइनेंशियल गोल ना बनाना और सेल्फ एजुकेशन में निवेश ना करना। तो आई होप ये आदतें हमें आज से ही बदलनी हैं। पैसा तभी बढ़ता है जब आप सही आदतें अपनाते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।